आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि उत्तराखंड की जो आयुष काउंसलिंग है उसका पूरा स्केड्यूल आ गया है और आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों। क्या क्या काउंसलिंग का स्केड्यूल रहेगा, कब क्या होने वाला है, कौन सी डेट में रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी डेट में चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, कितने राउंड होंगे, कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, कितनी आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगेगी, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो मैं आपके लिए लाई दी हूँ और अब आपको ये भी बताऊँगी कैसे वेबसाइट पर जा करके आपको रजिस्टर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग, उत्तराखंड की जो आयुष काउंसलिंग है बच्चों वो आज से ही स्टार्ट हुई है। अभी कुछ ही घंटे पहले से स्टार्ट हुई है। वीडियो अपलोड करने में, बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है तो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा होगा, 1-2 घंटे लेट मिल रहा होगा, लेकिन आपकी काउंसलिंग इतना आप जानो कि अभी ही स्टार्ट हुई है कुछ ही देर पहले। ठीक है। सो आज से यानी कि 16 सितंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारी डेट्स मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो ये मैंने ऑफिशियली डाउनलोड किया है। कैसे डाउनलोड किया है लास्ट में प्रोसेस भी बता दूंगी। सो स्केड्यूल की बात करें तो देखो इसमें 3 ही राउंड टोटल होने हैं। बाकी काउंसलिंग में 4 राउंड होते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल 3 राउंड होने हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को ही हम लोग मॉपअप राउंड कहेंगे। ठीक है। इसमें स्टे वैकेंसी राउंड का कोई जिक्र नहीं है। अगर सीट बचेंगी तभी ये लोग स्टे वैकेंसी राउंड चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे। इनका पूरा इरादा है कि 3 ही राउंड में पूरी काउंसलिंग खत्म कर दी जाए। वैसे भी लेट स्टार्ट हुआ है। सो जो उत्तराखंड का जो स्केड्यूल है उसके अनुसार मैं बताऊं तो आपका जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 16 सितंबर यानी कि आज से लेकर के 22 सितंबर तक चलेगा। ठीक है। 22 सितंबर को 11:50 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में ये बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आपने सभी डॉक्यूमेंट सही से जमा किए या नहीं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। सो बच्चों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानना ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, अनूप सर कुछ ही देर में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, आप कमेंट ज़रूर करना ताकि हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? अच्छा, तो मेरिट लिस्ट आपकी जो आउट होगी वो 27 सितंबर को आउट हो जाएगी। उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा वही लोग चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 28 सितंबर से 29 सितंबर यानी सिर्फ 2 दिन चलेगी। सो ज़्यादा कॉलेजेस इसमें है नहीं, आप आराम से भर सकते हो। कॉलेज लिस्ट पे भी आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करना। सो ये चीज़ें हैं, आपको 2 दिन मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के और चॉइस फिलिंग के लास्ट दिन यानी कि जो दूसरे दिन है 29 सितंबर को आप अपनी चॉइस लॉक भी कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आपका 5 अक्टूबर को आएगा। इसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो 5 अक्टूबर के बाद से ही। लास्ट डेट जो आपकी कॉलेज ज्वाइनिंग की रहेगी वो 10 अक्टूबर रहेगी। 6 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आप अपनी कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो। अलॉटमेंट आपको मिल गया तो आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अपने कॉलेज पे जाना होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या है उसके लिए आप कमेंट करना, अनूप सर डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना देंगे। इसके बाद आता है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो सेकेंड राउंड आपका इसी के बाद ही स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो सेकेंड राउंड में भी रजिस्टर कर सकते हैं और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्हें सेकेंड राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। ठीक है। अगर कॉलेज आपको नहीं मिला है आप सेकेंड राउंड में आ सकते हो। हालांकि इसके लंबे चौड़े रूल्स हैं बच्चों बहुत। सो इसके लंबे चौड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों कि कहाँ कब एंट्री कर सकते हो, कब नहीं एंट्री कर सकते हो, कितनी बार आपको सिक्योरिटी मनी देनी है, कितनी बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। अगर आप कंप्लीट रूल्स पे वीडियो चाहते हो कि उत्तराखंड की काउंसलिंग के पूरे रूल्स मैं आपको बता दूँ तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। देखो 3 चीज़ पे आप कमेंट कर सकते हो। पहला कॉलेजेस पे, दूसरा डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद आप कर सकते हो ऑल रूल्स पे। क्योंकि बिना रूल जाने अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो बच्चों। बिना रूल्स जाने पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है आपका ये साल तो इम्पैक्ट हो ही, अगला साल भी इम्पैक्ट हो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें कॉलेज छोड़ने से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है बच्चों। सो इसलिए ध्यान से रूल्स जाने बिना आप अप्लाई ना करो। 1-2 दिन वेट कर लो। अप्लाई ऐसा नहीं है कि आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट डे अप्लाई कर दिया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, सेकंड डे करोगे या लास्ट डे करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है। सो आप जल्दीबाजी ना करें, सब कुछ देख समझ के उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, सेकेंड राउंड की डेट्स मैं बता रही थी आपको कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो फिर से, या फिर आपने कर रखा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 13 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। इसके बाद आपकी अगेन मेरिट लिस्ट आएगी। जो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे वो मेरिट लिस्ट आपकी 21 अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग 22 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर को होगी, 2 दिन मिलेगा आपको। और लास्ट दिन यानी कि 23 अक्टूबर को आप चॉइस लॉक भी कर सकते हो। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 28 अक्टूबर को आ जाएगा, 28 अक्टूबर को। फिर आपका जो कॉलेज अलॉट होगा उस पर आपको जाना होगा। उस कॉलेज अलॉटमेंट पे जाने की डेट, रिपोर्टिंग टाइम जो आपका है वो 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। इतना टाइम आपको मिलेगा कॉलेज पे रिपोर्ट करने के लिए विथ डॉक्यूमेंट्स। सो ये रहा काउंसलिंग का स्केड्यूल। अब हम लोग फ़ीस की बात कर लेते हैं कि कितनी फ़ी आपकी लगेगी, काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं काउंसलिंग फ़ी की, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि कभी वापस नहीं होती है। सो काउंसलिंग फ़ी आपकी 2000 रुपीज़ लगेगी। 2000 आपका रजिस्ट्रेशन में लगेगा। आप फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करो या सेकेंड राउंड में रजिस्टर करो, ठीक है। एक बार रजिस्टर करोगे तो दोनों राउंड के लिए आप एलिजिबल हो। आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर दिया तो आप फर्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल हो, सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल हो। आपको दोबारा अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भले ही आपने फर्स्ट सेकेंड में किया हो, आपको दोबारा से 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ये रूल है, ठीक है। यानी कि अगर आप सारे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 2 बार फीस लगेगी, एक बार फर्स्ट राउंड में, एक बार मॉप अप राउंड यानी कि थर्ड राउंड में। क्लियर। सिक्योरिटी फ़ीस की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी फ़ीस 15,000 रुपीज़ लगेगी। और ये फ़ीस तभी आपकी लग रही है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको सिक्योरिटी मनी भरनी ही पड़ेगी, और वो 15,000 की सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। सभी कैटेगरीज के लिए सारी फीसेस हैं, सभी कैटेगरी के लिए। और सिक्योरिटी मनी एक बार ही लगती है बच्चों, बार बार नहीं लगती है। रजिस्ट्रेशन भले ही 2 बार हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी मनी एक बार ही लगेगी। क्लियर। और अगर आपको डिटेल्ड रूल जानना है तो ज़रूर आप डिटेल्ड रूल जान के ही आप काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि रूल्स आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करना। सो ये सारी कुछ बातें हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। मैंने आपको पूरा स्केड्यूल बता दिया। अच्छा, मॉप अप राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मॉप अप राउंड की डेट्स आई नहीं है बच्चों। मॉप अप राउंड का देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली, अलग से डेट डिक्लेयर होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और कहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ ताकि आप लोग देख सको खुद ही। जस्ट अ मिनट। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं गूगल पे टाइप कर रही हूँ उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग, ठीक है। तो मैंने टाइप कर दिया, आपके सामने पहला ही पोर्टल खुल करके आ गया है जो कि है www.uau.ac.in। आपको इसी लिंक पे जाना है। इस लिंक पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जिस पे आपको सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है, सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की आपको लाइनिंग दिख रही है न्यू करके, UAUC काउंसलिंग UG PG ऑनलाइन पोर्टल 2024-2025। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, UC UG जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो सब मिल जाएगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट राउंड UG। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। किस कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। UG के लिए आपको करना है, आप 12th पास आउट हो, BA MS BUMS BHMS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप UG पे जाओगे। इसके बाद आपको नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पूरा डाल करके आपको वैलिडेट करना है। इसके बाद आपका अपना फ़ोन नंबर वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा और आपको एग्री करना होगा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के साथ कि आपने पढ़ लिया है सारे रूल्स, तब जाके आप अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि बिना रूल्स जाने अप्लाई कर रहे हो बच्चों तो आपका लॉस है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। सो ये इसलिए ये कन्फर्मेशन मांगते हैं कि रूल्स जान लिए हो, एक बार एग्री करो, ताकि बाद में आप उन पे ब्लेम ना कर सको कि ये क्या हो गया, ठीक है। सो ये सब करने के बाद आप वैलिडेट कर दोगे, आप पोर्टल पे एंटर कर जाओगे, फिर फर्दर प्रोसेस आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। सो ये सारी कुछ बातें हैं।
और एक और बात बच्चों, मैंने आज ही एक BNYS पे वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कि स्टेट वाइज BNYS का विदाउट नीट एडमिशन होगा या विथ नीट। वहाँ पे मैंने बोला था कि उत्तराखंड का जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगी, तो आज ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए BNYS की जो काउंसलिंग है वो नीट के थ्रू नहीं हो रही है। अभी तक तो पोर्टल में कहीं BNYS का जिक्र नहीं आया। सो नीट के थ्रू उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, विदाउट नीट ही काउंसलिंग होगी इसकी, ओके, मेरिट बेस्ड। और कॉलेज पे आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। अभी तक जैसा स्केड्यूल आया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। एंड कोई गलती कोई गड़बड़ मत करना बच्चों, यहाँ करेक्शन विंडो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर।